नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आप जो है यूजीसी नेट, एसटेट, सीटेट या कोई भी जो संस्कृत का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जो अभी तक की जितनी वीडियो है उन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रोदसी पद का क्या अर्थ है? राइट आंसर है सी, धावा और पृथ्वी। इसको जो है धव भी कह देते हैं, धव और पृथ्वी। तो यह जो सूक्त है ये उषा सूक्त के तीसरे मंडल के 61वें सूक्त से जो है ये लिया गया है। और इसमें जो उषा देवी है ये धन से युक्त होती हुई दुलोक और पृथ्वीलोक को व्याप्त किए रहती है। ये जो इसका अर्थ है। नेक्स्ट है, अध तद तेसु कह वंश मंडलेन संबंध नास्ति। तो यहाँ पर जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन से किसका जो है इसमें वंश मंडल से संबंध नहीं है? राइट आंसर है इसमें बी, गौतम का। तो ये जो अत्रि, वामदेव हैं और जो विश्वामित्र है ये एक है, लेकिन इसमें गौतम जो है ये अलग दिया गया है। ये जो है ऋग्वेद मंडलों में जो है ये विभक्त है और प्रत्येक मंडल से संबंधित एक प्रमुख जो है ऋषि होता है। और ऋग्वेद के मंडलों में जो है गौतम ऋषि है, इनमें से कोई एक किसी का भी जो है इनके साथ संबंध नहीं है। तो इसमें जो है गौतम ऋषि अलग हैं। नेक्स्ट है, पतंजलि महाभाष्य अनुसार अथर्ववेदस्य शाखा सन्ति। तो ये जो पतंजलि का जो महाभाष्य है इसके अनुसार अथर्ववेद की शाखाएं कितनी हैं? राइट आंसर है डी, 9। अथर्ववेद जो है ये चारों वेदों में अंतिम वेद माना जाता है। वेद 4 माने गए हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, यजु जिसमें गद्य पद्य दोनों हैं, सामवेद गाया जा सकने वाला, और अथर्ववेद जो है ये जो कर्मकांड या और अन्य जो काम है वो इसमें आते हैं। तो ये जो अथर्ववेद है ये चारों वेद में अंतिम है। और इसकी जो 9 प्रमुख शाखाएं हैं, पिपलाद, मोद, स्तोद, शौनकीय, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श तथा चारणवेद। इनमें से केवल जो शौनक और जो पिपलाद शाखा है यही इस समय जो है उपलब्ध है। नेक्स्ट है, यह असौ आदित्य पुरुष हैं स असौ अहम इति वाक्यम कुत्र वर्तते। तो ये जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? ये जो है सामवेद से लिया गया है। और जो सामवेद है ये गाया जा सकने वाला एक वेद है। नेक्स्ट है, सायण आचार्य हैं सर्वतः प्रथमम का वेदम व्याख्यातवान। ये जो सायण जो आचार्य है इसने सबसे पहले किस वेद की जो व्याख्या की थी? राइट आंसर है ए, यजुर्वेद की। तो ये जो प्रत्येक वेद की इसमें व्याख्या की गई है और आचार्यों ने अलग अलग रूप में जो है वेदों पर जो भाष्य लिखे हैं। और जो सायण आचार्य हैं इन्हें सर्वप्रथम यजुर्वेद की व्याख्या की है। नेक्स्ट है, धूस्थानीय देवता। तो ये है सूर्य। राइट आंसर है बी। तो ये जो निरुक्तकार है यास्क, इन्होंने जो है देवों की सत्ता का जो है 3 रूपों में विभाजन किया है। ये कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और भूस्थानीय। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो नेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जो देवता होते हैं ये 3 भागों में बटे हुए हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और भूस्थानीय। तो इसमें जो सूर्य है ये भूस्थानीय देवता माने गए हैं। नेक्स्ट है, त्रिष्टुप छंदसी कियंत वर्णा भवन्ति। तो ये जो त्रिष्टुप है इसमें
कितने वर्ण होते हैं, तो इसमें 44 वर्ण होते हैं। तो अगर इनके क्रम की बात करें तो गायत्री गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगती जो इस प्रकार होता है। और इसमें जो आप 4 प्लस करते जाते हैं तो इनकी जो है आसानी से याद इनको रख सकते हैं। नेक्स्ट है आशवलायन गृह सूत्रम केन वेदेन संबद्ध विदिते। ये जो आशवलायन जो गृह सूत्र है इसका संबंध जो है किस वेद से है, तो इनका संबंध है ऋग्वेद से। तो ये जो 6 वेद माने गए हैं और इन 6 वेदांगों के अंतर्गत ही जो है कल्प सूत्र आते हैं। और कल ये जो कल्प सूत्र है इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो ये जो 4 भाग कौन कौन से हैं, श्रोत्र, गृह, धर्म और सुलभ सूत्र। और जो ऋग्वेदीय जो गृह सूत्र है इसमें आशवलायन, शाखायन और जो कौशिक की है ये इनके नाम आते हैं। नेक्स्ट है वादुल श्रोत्र सूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते। तो ये जो वादुल श्रोत्र सूत्र है ये किस वेद का है, तो ये जो है कृष्ण यजुर्वेद का है। और अगर विषय की दृष्टि से जो है ये कल्प सूत्र इनको 4 भागों में बांटा गया है, श्रोत्र, गृह, धर्म और सुलभ। तो यहाँ पर जो ये वादुल श्रोत्र सूत्र है ये यजुर्वेद में विशेष उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है सर्वस्थानीय वेदांगम निरूपितम अस्ति। तो ये जो सर्वस्थानीय जो वेदांग है ये किस में निरूपित है, तो ये निरुक्त में जो है लिखे हुए हैं। और वेदों का जानने के लिए जिन शास्त्रों का जो प्रयोग किया जाता है उन्हें ही वेदांग कहा जाता है। दोस्तों कई बार जो एग्ज़ाम में ये जो वेदांग है इसकी व्याख्या भी पूछ ली जाती है, तो वेदांग किसे कहा जाता है, तो वेदों का अर्थ जानने के लिए जिन शास्त्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही वेदांग कहा जाता है। और ये जो वेद के जो अंग है ये 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषद। तो यहाँ पर जो है निरुक्त नामक वेदांग को वेद पुरुष के श्रोत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोपनिषद नचिकेत सह पिता कम यागम अनुष्ठान। तो ये जो कठोपनिषद है इसमें नचिकेता के पिता किस यज्ञ को अनुष्ठान करते हैं, तो सर्वमेधा यज्ञ उनके द्वारा किया जाता है। तो कठोपनिषद में जो है नचिकेता के जो पिता थे ऋषि उद्दालक उनके द्वारा किए गए सर्वमेध जो यज्ञ है उसका इसमें वर्णन है। और इसमें उन्होंने अपनी जो जीर्ण शीर्ण जो वृद्ध गायें हैं उनका दान इसमें किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माध्यन्दिन संहिताया सतरुद्रिया होम मंत्र कस्मिन् अध्याये समुक्तः। तो ये किसमें कहे गए हैं, ये जो है 16वें जो अध्याय है उसमें कहे गए हैं। तो ये जो माध्यानंदिनी जो संहिता है ये यजुर्वेद की शुक्ल शाखा पर आधारित है। और जो इसमें 40 अध्याय हैं जिसके प्रथम 25 अध्याय में महान यज्ञों का वर्णन है। और जो इसमें ये 16वां अध्याय है इसमें सतरुद्रीय होम मंत्रों का जो है इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मणस्य अंगल अनुवाद है कृता वर्तते। तो ये जो शतपथ जो ब्राह्मण है इसका अंगल अनुवाद अर्थात जो अंग्रेजी में अनुवाद है ये किन के द्वारा किया गया है, राइट आंसर है D.W. कैलेंड जो महोदय है इनके द्वारा जो इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है। और जो वेद है इनका जो ब्राह्मण ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद भी जो है अनेक विद्वानों ने किया है। और ये जो W. कैलेंड महोदय थे इन्होंने शतपथ ब्राह्मणों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलुप्ता मोद शाखा कस्य वेदस्य वर्तते। तो ये जो मोद शाखा है ये किस वेद की है, तो राइट आंसर है C अथर्ववेदस्य। तो ये अथर्ववेद की है। तो अथर्ववेद की जो 9 शाखाएँ इस समय प्राप्त होती है जिसमें से मोद शाखा एक प्रमुख शाखा है, किंतु जो अब ये विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट है निर्वचन सिद्धांत प्रातिपदिकम वेदांगम। तो ये जो निर्वचन सिद्धांत से
प्रतिपादिक जो वेदांग है, राइट आंसर है डी निरुक्त। वेदांग के जो 6 भाग है इनमें से एक अंग निरुक्त भी है। और निरुक्त के जो आचार्य यास्क हैं जिसमें 14 अध्याय हैं और निरुक्त में जो है निर्वचन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे संस्कृत के आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।